टेन फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के गणित का प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न क्रमांक 9 हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, यदि राम 4096 रुपए 18 महीने के लिए 12.1/2% वार्षिक दर पर उधार देता है और ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो ज्ञात कीजिए कि राम कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। तो इसमें देखिए हमें बताना है कि 18 महीने के बाद राम कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। जो कुछ हमें दिया है प्रश्न में वो हम लिख लेंगे। मूलधन P बराबर हमें दिया है 4096 रुपए और समय T बराबर दिया है 18 माह और R बराबर हमें दिया है 12.1/2% और ये दी है वार्षिक। अब प्रश्न में एक और लाइन दी है, और ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। अब जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है तो जो R है ये भी अर्धवार्षिक बना लेंगे, तो ये कितनी हो जाएगी, ये तो देखिए ये है 12 दूनी 24 और 1 25/2। अब हमें करना है 25/2 और इन सब के बटे 2, तब होगी ये अर्धवार्षिक। इसको देखिए कैसे हल करते हैं। जैसे ये दिया है 25/2 और इसके भी बटे 2 है, तो जब बटे के बटे कोई चीज होती है, ये वाला एक बड़ा वाला हर मान लिया हमने और ये इसको कर लिया 2/1, तो ये हो जाएगा हमारा 25/2 गुणा, जब गुणा में आएगा तो ये पलट जाता है, ये हो जाएगा 2/1 से 1/2। आपको बस ये कैलकुलेशन सीखना है अच्छी तरह से। सब बच्चे यही गड़बड़ कर देते हैं, किसी को समझ में नहीं आता कि ये 25/4 कहाँ से आ गया। तो आज आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो जाएगा 25/4। अब यहाँ पे तो मैं सब कुछ लिख के नहीं दिखाऊंगी, 25/2 गुणा 1/2 ये सब तो मैं नहीं लिख के दिखाऊंगी, ये हो जाएगा 25/4 और ये है प्रतिशत अर्धवार्षिक। ये हमने अर्धवार्षिक क्यों ली है, क्योंकि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो रही है। अब जब समय ये लिया है तो समय भी हमारा 18 माह अर्थात 3 छमाही। 3 छमाही कैसे आ गई, एक साल में होते हैं 12 माह, तो 12 माह में 2 छमाही आ जाएंगी 6 महीने की, और उसके बाद 6 माह और बचे तो उसमें हो जाएंगे 3 छमाही। तो अब हमने सब कुछ निकाल लिया है, टी निकाल लिया है, आर निकाल ली है। अब हम निकालेंगे कुल राशि। ए बराबर होता है P1 + R/100 पावर ऑफ टी। यहाँ कैपिटल आर लिया है तो कैपिटल ही लिखेंगे सब जगह। तो P तो है हमारा 4096 गुणा 1 + R हमने निकाला है 25/4 और बटे 100 पहले से है, पावर ऑफ टी अर्थात 3। तो यहाँ पर ए बराबर हमारा हो जाएगा 4096 गुणा, ये देखिए ये हो जाएगा 25/400। ये कैसे आ गया, ये देखिए 25/4 गुणा, अब ये बटे 100 था तो 100/1 मान लिया हमने इसको, तो ये हो जाएगा 25/4 गुणा 1/100 अर्थात 25/400। ये हो जाएगा 25/400। सॉरी ये था, ये है 4096 गुणा 1 धन 25/400 पावर ऑफ 3। इसको हम 25 से काट भी सकते हैं, तो ये हो जाएगा 25 से कम 25 और 25 छंग 150। यहाँ पर हमारा ए बराबर आ जाएगा 4096 गुणा, अब ये आ गया हमारा 1 धन 1/16 पावर ऑफ 3। ये हो गया 16 एकम 16 और 1 17।
17/16। अब 3 की घात है तो हम इसको डायरेक्ट 3 ही बार लिख दे रहे हैं। अभी देखिए 40, 96 और 16 में कोई ना कोई कनेक्शन तो है, जब तो इनने ये राशि दी है। तो हम इसको थोड़ा सा आपको हल करके दिखा देते हैं। इसको हम डायरेक्ट 16 से ही काट रहे हैं। आप लोग भी 16 का पहाड़ा याद कीजिए। अब इसको हम पहले 2 से काटें, फिर पूरा पूरा कर रहे हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा। इसको हम डायरेक्ट 16 से ही काटेंगे। 16 एकम 16, यहाँ पर बचे 14 और ये हो गया 9। 16 पंचे 80। अब ये जाएगा 6 बार, 16 छंग 96। चलिए 16 दूनी 32 है, यहाँ पर 8 बचेगा शेषफल। ये आप लोग करिए तो आ जाएगा समझ में। फिर से 16 से काटेंगे, अब दूसरे वाले 16 से। 16 का वर्ग भी तो होता है 256, तो ये 16 ही बार होगा। फिर अब तीसरी बार 16 से काटेंगे तो ये 16 एकम 16, तो ये 16 पूरा कट चुका है। अब 17 गुणा 17 गुणा 17, बस इतना बचा है ये। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 17 गुणा 17 गुणा 17। तो ये 17 को जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4913 रुपये। ये आ जाएगा ए। तो हम नीचे लास्ट में लाइन में लिखेंगे, जो हमसे प्रश्न में कहा गया है कि राम कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा, तो हम लिखेंगे अतः राम 4913 रुपये प्राप्त करेगा। अठारह माह बाद तो उम्मीद करती हूँ प्रश्न क्रमांक 9 आपको समझ में आ गया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।